आलमीन। बख्तियार काकी खामोश है। कहा क्यों नहीं पढ़ते? कहा उस्ताद गिरामी आपने तवुज़ करवाया, मैंने कर लिया, आपने तस्मिया पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया, अब मैं अलहम्दु नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। उस्ताद गिरामी जो है हैरान और परेशान हो गए, अपनी मर्जी से क्या पढ़ेगा? मेरे पढ़ाने पे जब पढ़ता नहीं है तो अपनी मर्जी से कैसे पढ़ लेगा? अब वो कहते हैं ठीक है पढ़ो। कहा अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। कहा पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, यानी 15वें पारे से पढ़ना शुरू किया। अब उनके वसातिज़ा जो है हैरान और परेशान। कहा बेटा 14 पारा कौन पढ़ेगा? सुभान अल्लाह। 15वां पारा पढ़ा था उन्होंने। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहेंगे। बख्तियार काकी की उम्र 4 साल की। उनके उस्ताज़ा ने पूछा, ऐ बेटा 14 पारा कौन पढ़ेगा? कहा उस्ताद दी वो जो है मुझे पहले से याद है, कहो तो सुना दे। अब उनके उस्ताद ने पूछा तुझको कैसे याद हो गए? इतनी छोटी सी उम्र है। कहा सुनो ऐ मेरे उस्ताद गिरामी, आप हमारे उस्ताद हो गए और मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरी माँ जो है 14 पारा की हाफिज है और मेरी माँ का ये दस्तूर है कि जब वो सुबह उठती है तो उठने से पहले, कोई काम करने से पहले वजू करती है, नमाज फजर अदा करती है। नमाज फजर अदा करने के बाद सबसे पहले 14 पारा को पढ़ती है। 14 पारा पढ़ने के बाद जब मेरी माँ उस 14 पारे को पढ़ा करती थी तो मुझको गोद में ले लिया करती थी और मैंने उसको सुन सुन के 14 पारा मैंने हिफ्ज मुकम्मल कर डाला है। मेरे मिल्लत इस्लामिया पहले का दस्तूर था, जब पहले औरतें कुरान की तिलावत किया करती थी तो बच्चा बख्तियार काकी और कुतुबुद्दीन जैसा पैदा हुआ करता था। अगर पहले की औरतें जो होती थी वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं को बुलंद करती थी, नबी पर दरूद पढ़ती थी, तो बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी जैसा पैदा हो जाया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज का दौर औरतें अगर बच्चा रोने पे आमादा हो जाए क्या काम करती है? औरतें भैया रोयो ना, मोबाइलवा चाहे देख ले, अपने आप से उनको बिगाड़ रही है, बिगाड़ती ही चली जा रही है। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा जवान हुआ, वो कहता है अम्मी अब हमें मोबाइल लेके दे दो, मोबाइल चाहिए तो चाहिए। अब अम्मी गई धीरे से अब्बू के कान में कहा अजी सुनते हो लड़कवा रो ही रहा है, मोबाइल लेके दे दो। इतना कह दिया। अब ये नहीं सोचा कि बाप के पास पैसे कहां से आएंगे, इतनी मालो दौलत है या नहीं है। मेरे मिल्लत इस्लामिया अब बच्चा जब बड़ा हो गया, अब वही माँ बाप की बात को मानता नहीं है, माँ बाप की बातों पर अमल नहीं करता है। आप हैरानों परेशान हो जाते हैं, हमारा बच्चा ठीक नहीं है। एक इंसान दुनिया के अंदर था, उसने कोई नेकी नहीं की थी, उसने दुनिया के अंदर जब तक वो था तब तक उसने गुनाह किया, लेकिन जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसकी बीवी जो थी हमल से थी, उसके पेट में बच्चा था, वो पेट से थी। अपनी बीवी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा अजय बेगम सुनो, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुमको बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसको तुम दुनिया के अंदर इल्मे दीने मुस्तफा की इल्म सिखाना। वाह वाह, इल्मे दीने मुस्तफा की इल्म सिखाना। अब उसका इंतकाल हो जाता है, लड़की औरत को एक बच्चा पैदा होता है। अब वो जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाता है तो उसको उस्ताद के पास ले गए मदरसे में। कहा उस्ताद दी, कहा क्या है? कहा इस बच्चे का जरा नाम लिख लीजिए, ये बच्चा पढ़ने के लिए आएगा। ऐसा कहा ठीक, उस्ताद का काम ऐसी ही होता है पढ़ाना, बच्चा कैसा भी हो उसका काम है पढ़ाना। अब जब उस्ताद ने कहा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
इतने में मूसा कलीमुल्लाह का जब उसका इंतकाल हो जाता है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का उसी कब्रिस्तान से गुजर होता है। मूसा कलीमुल्लाह क्या देखते हैं कि एक कब्रिस्तान है जिसमें से धुएं निकल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। अब मूसा कलीमुल्लाह चले जाते हैं, जब वापिस उधर से आते हैं तो क्या देखते हैं, जिस कब्रिस्तान के ऊपर धुएं निकल रहे थे, आजाब हो रहा था, आजाब के फरिश्ते मुसल्लत थे, उसी कब्रिस्तान पर रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसी कब्रिस्तान पर जन्नती फरिश्ते जन्नती बारिश कर रहे हैं। अब मूसा कलीमुल्लाह को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, आसमान पे हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, रब्बे कायनात ये तेरी क्या मर्जी है। अभी इस थोड़ी देर पहले इस कब्रिस्तान पर आजाब हो रहा था, अभी रहमत और नूर की बारिश हो रही है, गैब से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह तुम मेरे कलीम हो लेकिन तुम मेरे राज को समझ नहीं सकते। इसने दुनिया के अंदर कोई नेकी नहीं किया था, ये बहुत गुनहगार था, लेकिन इसने एक नेकी कर डाला। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ऐ अल्लाह ये क्या नेकी है। कहा कि इसकी एक बच्ची है, वो बच्ची जो है दुनिया के अंदर बैठकर औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ती नजर आ रही है, और मुझको ये गवारा नहीं कि कोई जमीन पर बैठकर मुझे रहमान और रहीम के नाम से जाने और पहचाने, पुकारे, और मैं उसके बाप को आजाद देता रहूं। इसीलिए औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की बरकत से हमने इसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया और इसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता कर दिया। ये हवा में फजीलत और बरकत हमें और आपको चाहिए कि हम और आप दुनिया के अंदर अपने बच्चों को आलम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए, ताकि हमारी दुनिया संवर जाए, हमारा आखिरत संवर